स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस वीडियो में। 8 मार्च 2014 को रात को 12:41 पर मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 कोलालमपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। ये एक आम फ्लाइट थी जिसमें 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर शामिल थे, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये फ्लाइट अचानक से रडार से कहीं गायब हो जाती है। इस घटना ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। A Malaysia Airlines flight with 239 people on board. MH370. Flight 370. Flight MH370. और इस घटना को आज के दिन तक एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के रूप में देखा जाता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर MH370 के साथ क्या हुआ और वो अचानक से कहां गायब हो जाती है? क्या ये कोई दुर्घटना थी या फिर किसी साजिश का हिस्सा? आइए समझते हैं फ्लाइट 370 की पूरी कहानी को आज के इस वीडियो के जरिए। Is the biggest aviation mystery of all time the disappearance of Malaysian Airlines flight MH370? The aviation mystery of MH370. 239 people on board simply vanish without a trace. Malaysia Airlines Flight MH370. MH370. Flight 370. 370, 32 right of takeoff. दोस्तों 8 मार्च 2024 की रात थी जब मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 कोलालमपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपना सफर शुरू करती है। ये बोइंग 777 चाइना के बीजिंग के लिए रात 12:41 पर टेक ऑफ करता है और इस फ्लाइट के पायलट हैं कैप्टन जहारी अहमद शाह, जिनके पास 18,365 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, और इनके साथ एक को पायलट है फरीक अब्दुल हमीद, जो अपनी ट्रेनिंग का आखिरी स्टेज में है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन टेक ऑफ के 38 मिनट बाद एक अजीब घटना होती है। जब ये फ्लाइट साउथ चाइना सी के ऊपर थी, तब अचानक से इसका कॉन्टैक्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से टूट जाता है। ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा होना बहुत रेयर होता है। इसके बाद ATC फ्लाइट से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन ATC से कनेक्शन टूटने के बाद मलेशियन मिलिट्री रेडार ने इस फ्लाइट को कुछ देर तक और ट्रैक किया था, जिससे एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। उन्होंने देखा कि फ्लाइट 370 अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर वेस्ट की तरफ मुड़ गई थी। इस एक और अजीब बात ने मलेशियन अथॉरिटी को और ज्यादा टेंशन में डाल दिया। इसके बाद ये फ्लाइट अंडमान सी के ऊपर से गुजरती है, एक ऐसे रुख में जिसका इसके डेस्टिनेशन से कोई लेना देना नहीं था। ये बात और कॉम्प्लेक्स हो गई जब रेडार रेंज से बाहर चलते चलते ये फ्लाइट पेनिंग आइलैंड के नॉर्थ वेस्ट में लगभग 200 नॉटिकल माइल्स दूर देखी गई। उसके बाद इसका कोई भी ट्रैक नहीं मिल पाया। दोस्तों फ्लाइट MH370 का डिसअपीयर होना सिर्फ एक एविएशन इंसिडेंट नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बन गया। इसके बाद इस फ्लाइट की तलाश एक अनप्रेसिडेंटेड सर्च ऑपरेशन के रूप में सामने आई, जो एविएशन हिस्ट्री का सबसे महंगा और सबसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन साबित होता है। जब फ्लाइट MH370 ATC के कॉन्टेक्ट से बाहर हो गई, तो सबसे पहले इसका पता लगाने के लिए साउथ चाइना सी और अंडमान सी के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि ये एरिया फ्लाइट के इनिशियल पाथ के आसपास था और यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग और प्लेन के क्रैश होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा लग रही थी। लेकिन कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फ्लाइट MH370 का कुछ भी पता नहीं चला। रडार डेटा से जब फ्लाइट का एक्यूरेट पाथ समझना मुश्किल हो गया, तब एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जिसे इनमरसेट कहा जाता है। एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी ने MH3 के ऑटोमेटिक सिग्नल का एनालिसिस किया। इस सिग्नल को हैंडशेक कहते हैं, जो फ्लाइट और सैटेलाइट के बीच हर घंटे होता है। ये यूनिक एनालिसिस एक और चौंकाने वाली बात सामने लाता है, जिससे पता चला फ्लाइट अपने ओरिजिनल रूट से भटक चुकी थी और साउदर्न इंडियन ओशन की तरफ गई थी। ये डेटा सर्च ऑपरेशन की डायरेक्शन को बदलने की वजह बनता है। इसके बाद साउथ चाइना सी और अंडमान सी को छोड़कर अब तलाश इंडियन ओशन में चालू की गई। इस मिशन के दौरान 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया स्कैन किया गया। सर्च टीम ने इंडियन ओशन के गहरे पानी को छानना शुरू किया, जो कुछ जगहों पर 6,000 किलोमीटर तक गहरा था। लेकिन 3 साल की मेहनत और 160 मिलियन डॉलर के खर्च के बाद भी फ्लाइट MH370 का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया।
इसके बाद 2018 में एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने एक नए मिशन की शुरुआत की। उन्होंने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और अंडर वाटर सर्च वेसल्स का यूज किया। एक साथ 8 अंडर वाटर ड्रोन डिप्लॉय किए गए जो सोनार और वीडियो इमेजिंग का यूज करते थे। इस ऑपरेशन के दौरान 6 महीने में लगभग 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया स्कैन किया गया। इस एडवांस अप्रोच के बावजूद सर्च टीम को कोई भी सक्सेस नहीं मिल सकी। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने कई थ्योरीज रखी गयी, जिसमें से पहली है हाइपोक्सिया थ्योरी। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो का कहना था एयरक्राफ्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी एक वजह हो सकती है, जिसकी वजह से पायलट और क्रू मेंबर को हो सकता है होश न रहा हो और बेहोशी की हालत की वजह से वो फ्लाइट पर कंट्रोल न कर सके हो। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि हाईजैक भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि फ्लाइट का पाथ अब्रप्टली चेंज हो गया था और प्लेन अगर ऑटो पायलट में चल रहा था तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेन का पाथ इतना चेंज हो जाए। लेकिन आखिरकार इस हाईजैक का भी कोई एविडेंस नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों 2015 और 2016 के दौरान वेस्टर्न इंडियन ओशन के कोस्टल एरियाज में इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्लेन के कुछ पीसेस मिले थे जो MH370 से रिलेटेड हो सकते थे। ये टुकड़े अक्सर बीच पर मिले थे, जैसे कि एक विंग फ्लैपरॉन जो डायरेक्ट कनेक्शन दिखाता है फ्लाइट MH370 से। प्लेन के इन टुकड़ों का मिलना एक इंडिकेशन था। हो सकता है कि प्लेन उसी एरिया में क्रैश हुआ हो, लेकिन काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी ये प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट करने में मददगार साबित नहीं होते। यानी इन टुकड़ों से ये समझ में नहीं आया प्लेन की एग्जैक्ट क्रैश साइट कहाँ है, और अगर वो क्रैश नहीं हुआ तो फिर आखिर उसके गायब होने की क्या वजह थी और वो प्लेन कहाँ गया। दोस्तों आज के टाइम में भी MH370 एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। आखिर उस फ्लाइट के साथ क्या हुआ और उन लोगों के साथ क्या हुआ जो उस फ्लाइट में सफर कर रहे थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। क्या ये कोई क्रैश था या फिर कोई हाईजैक, या फिर वो बस सिर्फ गायब हो गई। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।